पीटीसी क्रू में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल आप पार्ट की एंड सॉलिड यहाँ पे रखेंगे सब टाइप, और एक फाइल का नेम दे दीजिए। याद रखें फाइल के नेम में स्पेस नहीं रखेंगे, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर का यूज करके देन कुछ और लिख सकते हैं, पार्ट 1 एंड ओके। नाउ टेक अ लुक ऑन इंटरफेस ऑफ क्रू, हाउ टू यूज इट्स टूल्स एंड टैब्स। पूरे इंटरफेस को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक स्ट्रिप है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देन ये पूरा रिबन है। मॉडल ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जो कुछ भी हम डिजाइन करेंगे वो इसी मॉडल ट्री में रहे। स्टेटस बार, किसी भी टूल को जब आप यूज करेंगे तो उस टूल में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन। देन उसके बाद ये जो बड़ी सी स्क्रीन है इसे कहते हैं हम अपना ग्राफिकल एरिया। इसी ग्राफिकल एरिया में हम किसी भी कंपोनेंट को देखेंगे और डिजाइन करेंगे। इस ग्राफिकल एरिया के ऊपर मिनी टूल बार की हेल्प से हम अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा एंड बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देन यहाँ पे ज्योमेट्री फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी हम सिलेक्शन फिल्टर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए कि हमें फेस सेलेक्ट करना है कि एज सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें। एंड ये 9 नंबर पे एक बटन है, इससे हम अपने रिबन इंटरफेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में। 3D डिजाइन करने से पहले हमने एक फाइल बना के रखी है आपके लिए, इससे हम इस सारे इंटरफेस को समझाएंगे जिससे कि समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। अनडू रीडू के ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड ऐसे अदर ऑप्शन है। फिर यहाँ से एक विंडो मिलती है जहाँ से हम अपने फाइल को स्विच कर सकते हैं। देन उसके बाद ये छोटा सा बटन है, यहाँ से हम अपने पूरे इन सारे ऑप्शंस को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि न्यू ऑप्शन हमें चाहिए तो ये चेक कर देंगे, नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर देंगे। देन उसके बाद मिलता है ये पूरा रिबन। इस रिबन में बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम टैब होती है। इस होम टैब में हमारे सारे 3D मॉडलिंग के टूल्स मिलते हैं, जिन टूल्स का यूज करके हम किसी भी 3D मॉडल को तैयार करेंगे। देन अगर किसी अन्य टैब में जाना है जैसे एनालाइज, तो यहाँ एनालाइज के ऑप्शन मिलेंगे। व्यू टैब में आपको व्यू से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। एंड एप्लीकेशन में कुछ डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है जिन्हें एक्टिवेट करके हम एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे सिमुलेट, यानी चेक कर सकते हैं कि जो ट्रक बनाया अगर ये किसी दीवार से भिड़ जाएगा तो क्या क्या इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। देन आता है मॉडल ट्री। ये मॉडल ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वर्क करते हैं वो सारा वर्क इसी मॉडल ट्री में सेव रहता है। तो देखिए हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारा वर्क सेव है हमारा। कि हमने सबसे पहले बेसिक से एक्सट्रूड किया था, एक्सट्रूड में राइट क्लिक करके इसे एडिट कर देंगे तो आप पाएंगे कि हमने सबसे पहले इस ट्रक को बनाने से पहले सबसे पहले ये बेसिक सा पार्ट बनाया था। देन ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रॉली के लिए गैप क्रिएट किया था। तो ये पूरा मॉडल ट्री है, यानी हमारे सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप ये कंटेन करके रखता है यहाँ पे। देन लास्ट में हमने पार्ट को, ये जो पार्ट है इसे मिरर करके इसका बम्पर बना दिया। ये जो मॉडल ट्री है ये एक छोटा सा आइकन, इससे ये हाइड भी हो जाता है ऐसे। एंड फिर से लाना है तो इस बटन से हम शो भी कर सकते हैं एंड अपने मॉडल ट्री को इस एज पे जाके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मॉडल ट्री में अगर कुछ भी ऑप्शंस अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो इस सिलेक्शन फिल्टर में जाके ट्री फिल्टर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से इन सारे ऑप्शन को यहाँ से चेक करके वो सारे ऑप्शन यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि जनरल में डेटम प्लेन्स, अभी ये देखिए हमारे पास डेटम प्लेन दिख रहे हैं। इन एनी केस अगर कहीं से भी अगर ये अनचेक हो जाए देन अप्लाई, तो यहाँ से डेटम प्लेन्स दिखने बंद हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जो भी ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से इन्हें अप्लाई कर सकते हैं एंड ओके। देन उसके बाद ये है एक मिनी टूल बार, सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। मिनी टूल बार का यूज, जैसे सबसे पहले एक ऑप्शन है रीफिट। जैसे हमने अगर यहाँ पे हमें वर्क करना है तो हमने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन है रीफिट, यानी अपने पूरे मॉडल को फिर से रीफिट कर देगा पूरे स्पेस में। और बहुत ज़्यादा अगर छोटा कर दिया है तो फिर से इसे रीफिट कर देगा। अब अगर किसी खास एरिया में हमें जूम करना है तो इस प्लस के आइकन में जाने के बाद उस खास एरिया पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे तो वही स्पेसिफिक पार्ट जूम हो जाएगा। एंड जूम आउट करने के लिए एक एक बार क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। देन हम जूम रिफिट कर लेते हैं। ऑप्शन मिलता है हमें डिस्प्ले स्टाइल का, यानी अभी आप देखेंगे हमारे डिस्प्ले में यहाँ पे ऑप्शन जाने के बाद हमें मिलता है कि कई टाइप के डिस्प्ले स्टाइल्स हैं। सबसे पहले है
शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हुआ है शेडिंग विथ एज, यानी इसमें देखिए एज भी नज़र आ रही है ब्लैक ब्लैक। अगर हम ऑप्शन शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं तो देन एज गायब हो जाएंगी और उसका रिफ्लेक्शन नीचे मिल जाएगा। शेडिंग विथ एज एंड ओनली शेडिंग, यानी केवल सेट सेट नज़र आ रहा है, नो एज एंड नो रिफ्लेक्शन। देन नेक्स्ट है नो हिडन, यानी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट एज ए लाइंस के जैसे नजर आएगा, एक वायर फ्रेम के जैसा नजर आएगा, लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड की वायर्स हैं, लाइंस हैं, वो नजर नहीं आएंगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हिडन लाइन, यानी बैकग्राउंड की लाइन भी शो होंगी, वो हिडन लाइन के तौर पे शो होंगी, यानी वो डार्क डल रहेंगी उनका कलर, एंड जो फ्रंट वाली लाइंस है वो ब्लू कलर की रहेंगी, जैसे ब्लू कलर की दिख रही है, और जो बैक बैक वाला व्हील है वो डल दिख रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें वायर फ्रेम, वायर फ्रेम में फ्रंट एंड बैक सारे एजेस एक कलर के जैसी नजर आएंगी। तो इसका यूज करके हम, जैसे हमें जब भी यूज ज़रूरत पड़ेगी हम इनका यूज अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम शेडिंग विद एज ऑप्शन रखते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि स्पेसिफिक व्यू में जाने के लिए, जैसे हमें अगर टॉप व्यू में जाना है इसके, तो टॉप में क्लिक करके ये हमें इसका टॉप व्यू दिख रहा है। देन अगर इसका लेफ्ट व्यू में जाना है तो ये इसका लेफ्ट व्यू मिल रहा है। फ्रंट व्यू में जाना है तो ऐसे इस गाड़ी का फ्रंट व्यू मिल रहा है। तो ऐसे आप स्पेसिफिक व्यू को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको नॉर्मल व्यू, अगर किसी भी एरिया, किसी भी फेस के नॉर्मल जाना है, जैसे हमें इसका इस साइड से देखना है बैक से, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन फिल्टर है, तो इस सिलेक्शन फिल्टर में हम ज्योमेट्री ऑप्शन रखेंगे, यानी हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक वही चीज़ सेलेक्ट होगी। ज्योमेट्री में हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका प्लेन, एज, जैसे ऑप्शन चेंज हो गया, यहाँ पे फीचर हो गया, तो पूरा पूरा फीचर ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आप ज्योमेट्री रखिए, हमने इस फेस को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे नॉर्मल व्यू कर दिया, तो उसी फेस को हमारे स्क्रीन का नॉर्मल ले आएगा। देन इसमें नेविगेट करने के लिए आप अपने मिडल माउस को होल्ड करेंगे तो पूरी स्क्रीन रोटेट होगी, व्हील से जूम इन जूम आउट होगी, एंड शिफ्ट की होल्ड करने के बाद मिडल माउस भी होल्ड रखेंगे, यानी शिफ्ट और मिडल माउस दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ये स्क्रीन पैन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू का, यानी अभी टॉप व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है, एंड नीचे की चीज़ें छोटी दिख रही हैं। अगर यहाँ से पर्सपेक्टिव को ऑफ कर दें तो सब कुछ एग्जैक्ट बराबर दिखेगा। फ्रंट फ्रंट में भी अभी देखिए सिर्फ फ्रंट की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव ऑन कर देंगे तो आप पाएंगे कि इसके साइड वाला फेस भी नज़र आ रहा है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जो पास में चीज़ रहती है वो बड़ी दिखती है, जो दूर रहती है वो छोटी दिखती है। तो पर्सपेक्टिव व्यू का यूज हम स्पेशली तब करते हैं जब हमें इसको रेंडर करना होता है, यानी इसकी फ़ोटो खींचनी होती है, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू में ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। अब देखिए इस व्यू से आप देखेंगे तो आपको रियल कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो इसी टाइप की फ़ोटो आती है, लेकिन अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कुछ इस हिसाब का दिखेगा। तो रियल में अगर कोई चीज़ को हम देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं दिखता है, और रियल में हमें पर्सपेक्टिव दिखता है, लेकिन जब हम पार्ट मॉडलिंग करते हैं अपनी हेल्प के लिए हम इस व्यू को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले फिल्टर का, यानी इस फिल्टर में हमें एक्सिस देखना चाहते हैं तो एक्सिस को ऑन कर लीजिए, पॉइंट देखना है तो पॉइंट ऑन कर लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम गायब हो गया, अब दिखने लगा प्लेन, ये प्लेन दिख रहे हैं ना, इन प्लेन को हाइड करना है, यहाँ से प्लेन को हाइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके अनोटेशन टैब दिखती है, अनोटेशन में जाएं और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हमें यहाँ पे नोट करनी है, जैसे व्हील की डायमेंशन, एंड मिडल माउस प्रेस कर दिया, फिर से अपने मॉडल में आ जाते हैं तो देखेंगे इस पूरे व्हील का डायमीटर रेडियस यहाँ पे शो हो रहा है, यानी ये अनोटेशन है इसका। इस अनोटेशन को इस बटन से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं कभी भी। एंड यहाँ पे एक स्पिन सेंटर है, ये छोटा सा स्पिन सेंटर बना हुआ है, ये ऑन है इसलिए स्पिन सेंटर दिख रहा है, ये ऑफ हो जाएगा तो स्पिन सेंटर नहीं दिखेगा, यानी जब इसको ऑफ कर देंगे तो जहाँ पे आप माउस रखेंगे उसके चारों तरफ रोटेट होगा ऑब्जेक्ट आपका, लेकिन अगर स्पिन सेंटर ऑन है तो उसी स्पिन सेंटर के चारों तरफ रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। इसे मिनी टूल बार को राइट क्लिक करके इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिन ऑप्शंस को आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उन्हें चेक कर दीजिए, और जिन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं उन्हें अनचेक कर दीजिए। जैसे अभी पर्सपेक्टिव व्यू का यूज नहीं है, इसे अनचेक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्लेन इसके अंदर आते हैं, लेकिन हम प्लेन को बार बार ऑन ऑफ करना होता है तो प्लेन को हम बाहर निकाल के रख लेते हैं ताकि यूज करने में आसानी रहे। अनोटेशन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, अनोटेशन को बंद कर लीजिए। स्पिन सेंटर का यूज है तो इसे रहने दीजिए।
मिनिमाइज द रिबन। अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। इसका यूज तब करते हैं जब हमने स्क्रीन को बड़ा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है। देन फिर से अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा रिबन फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा।